हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे बेसन का बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी और बिल्कुल टेस्टी। तो चलिए देखिए, इसको तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट। और आपको मसल का दिखाती हूँ। देखिए, लग रहा है ना ये खोआ है, बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है ये। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए, इसको बिना देर करते हुए बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक की नापी लिया हूँ, एक की कटोरी का, और कटोरी से एक कटोरी, और ओजन में 150 ग्राम ये बेसन है। और उसी कटोरी से हम एक कटोरी ये चीनी ले रही हूँ, और ये भी चीनी भी 150 ग्राम है। और घी भी 70 ग्राम है ओजन से, और कटोरी में कमी है, उसी कटोरी से है। और मिल्क पाउडर भी 50 ग्राम है, उसी कटोरी से थोड़ा कमी है। तो चलिए हम बना लेते हैं बिना देर करे हुए। तो हमने चूल्हे पे आ गई हूँ, और इसी में हम इसको बिना घी डाले हुए भूनेंगे कि थोड़ा सा ये दमदार भी हो जाएगी, और इसका थोड़ा सा इसमें सोनापन मतलब खुशबू आने लगेगी, बिल्कुल अच्छी सी, और थोड़ा दमदार भी हो जाएगी। कभी भी आप बर्फ़ी बनाइए, चाहे मिठाई बनाइए, चाहे कोई डिश बनाइए, तो पूरा वीडियो देखिए और स्टेप बाय सामान जैसे पड़ता है ना, उससे डाल डाल कर बनाइए। बिल्कुल आपका डिश जो होगी, आपका जो भी बनाएगी, वो सारा सही बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो चलिए, ये हमने 2 से 3 मिनट भून लिया हूँ बिना घी के। अब इसमें हम आधा से ज़्यादा घी डाल लेती हूँ, और इसको फिर से हम कम से कम अभी इसको 5 से 7 मिनट भूनेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, बिल्कुल मीडियम आंच पर, कि जिसका कलर भी चेंज नहीं होगा, और ये बिल्कुल धीरे धीरे ये भुना भी जाएगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। नहीं तो ज़्यादा करेंगी तो ये बिल्कुल सुनहरे हो जाएगी, बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगी, और हो सके तो जल भी जाए। तो इस वजह से आपका आंच को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मीडियम। और देखिए, थोड़ा सा घी हम और डाल लेती हूँ, थोड़ा सा घी, वजन मतलब 50 ग्राम घी इसमें लग गया, और इसको हम भून लेती हूँ। तो इसको हमने कम से कम घी डालने के बाद से 7 मिनट भूनी हूँ, बिल्कुल मीडियम से। थोड़ा सा तसल्ली से भूनिएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट भुनाएगा, और कलर भी इसका बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो देखिए, हल्का सा इसमें खुशबू आने लगा है, और ये हल्की ब्राउन हो गई है, हल्की सा ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। तो हम इसको साइड कर देती हूँ, और इसी पर हम चीनी का पाक कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से स्टेप बाय सब सामान आप डालिएगा, बिल्कुल आपके बर्फ़ी हो चाहे कोई भी डिश हो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, उसी कटोरी से ये कटोरी है, तो कटोरी के नापी हम इसलिए लिए हैं कि ये उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। इससे ओजन में 150 ग्राम है चीनी। तो देखिए, उसी कटोरी से डाल रही हूँ पानी, बिल्कुल परफेक्ट एक कटोरी पानी डाल रही हूँ, और आँच को हम तेज कर लिया हूँ। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो हम आँच को बिल्कुल मीडियम में कर दूंगी। तो देखिए, ये मेल्ट हो गया है। और जिस बर्तन में आप इसको बर्फ़ी को जमाइएगा, उसमें घी चाहे आप रिफाइंड तेल डालिएगा, और लगाकर उसमें पहले रख लीजिएगा। और इसी में हम 2 से 3 चुटकी इलायची पाउडर डाल लेती हूँ मेथी में, पाग में, कि ये बिल्कुल ये मिल जाएगी। तो इसी तरह बनाइए, बिल्कुल आपके डिश जो होगी, बर्फ़ी होगी, बहुत बढ़िया मार्केट जैसे बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो चलिए, इसको पाग को चेक कर लेते हैं। और इसका पाग बिल्कुल हल्की पाग होती है, देखिए। और पाग जब चेक करिएगा, तो जो पाग कर रही हैं तो उसका आँच को बिल्कुल कम कर लीजिएगा, कि ये पाग आसानी से आप चेक करेंगे, घबराएंगी नहीं। और देखिए, इस तरह से जब पाग ठंडा होता है तभी पाग पता चलता है ये
पाग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए इतना ही पाग होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है ये पाग। और हम आँच को अब बंद कर देंगे, आँच को अब कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको हम साइड कर देती हूँ। और अब हम बेसन जो भून कर रखी हूँ उसको लेके आ गई, और देखिए ये बेसन बिल्कुल गरम है अभी। तो इसी में हम हल्की हल्की गरम है, तो इसी में हम मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ। इसी वक्त डालिएगा मिल्क पाउडर, नहीं तो आप सोचिएगी ये हो गया है तो इसमें मिल्क पाउडर डाल के और साइड करता हूँ, तो आपका मिल्क पाउडर जर जाएगी और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगी। तो इसलिए हल्का ठंडे हो जाए तभी मिल्क पाउडर डालकर इस तरह से बढ़िया से मिला लीजिए, उसका मिलाकर घुटुलिया ख़त्म कर लीजिए, और बिल्कुल परफेक्ट मिल गया है देखिए। और इसी में हम अब जो पाक कर रखी हूँ चीनी के वो डाल लेती हूँ। पाक बिल्कुल गर्म है तो हम इसमें डाल लेती हूँ, और इसको अब मिला लेंगे, तो मिल्क पाउडर भी अच्छी से मिल जाएगी और बेसन भी बिल्कुल परफेक्ट इसमें मिल जाएगी। अब जब तक इसका घुटुलिया ख़त्म नहीं होती है, ये रोड़ोपन जो है ना वो ख़त्म नहीं होती है, तब तक इसको चलाते रहिए, और बिल्कुल चलाकर इसको मसल के चला लीजिए कि ये इसका घुटुलिया ख़त्म हो जाए। देखिए हो गया ना, तो इस तरह से हो जाना चाहिए। और इस तरह से जब हो जाए तो जिस बर्तन में आप घी तेल घस के रखी है उसमें फटाफट इसको पलट लीजिए, नहीं तो आपका कढ़ाई में ये बर्फ़ी बन जाएगा, जम जाएगी। तो इसीलिए इसको गर्मे गर्मे इस तरह से हो जाए तो गर्मे गर्मे उसमें पलट लीजिए। चलिए हम इसको अब पलट लेती हूँ। इसमें हम रिफाइंड तेल लगा कर रखी हूँ बर्तन में, तो इसी में हम पलट लेती हूँ। देखिए ये गाढ़ा भला होते जा रहा है ना, तो ये गाढ़ा हो गया है। हम इसी में पलट के कम से कम 3 घंटे के लिए हमने बाहर छोड़ देंगे इसको, ये बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी जम जाएगी। देखिए इस तरह से थोड़ी सा हल्के से टेप टेप कर दीजिए कि ये बरोबर हो जाएगा, और इसी में बादाम और काजू से सजा लीजिए, नहीं तो इसे प्लेने छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया टेस्टी बनती है और स्वादिष्ट भी। तो इस तरह से बेसन का और मिल्क पाउडर का मिलाकर बनाइए बर्फ़ी, और इसका इंजॉय करिए। देखिए कितना बढ़िया मक्खन की तरह ये कट रहा है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है, और 3 घंटा में बिल्कुल सेट हो गया है। और बीच से एक पीस निकालिए और बाकी सारे निकल जाता है इस तरह से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है ना, तो इस तरह से बनाइए और बनाकर बड़े और बच्चों के साथ इंजॉय करिए। और आराम से ये फ्रिज में धरेंगी तो 20 से 25 दिन रहता है, और बाहर रखेंगी तो 10 से 15 दिन रहता है, ख़राब भी नहीं होती है, और बहुत स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी भी लगती है। तो एक बार ज़रूर बनाकर टेस्ट करिए इस तरह से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।